की कहानी का शीर्षक है विश्वास। हाँ, वो बहुत ही अल्पभाषी थी, बहुत ही संकोची, शर्मीली, लचीली, बहुत मासूम। ऐसा नहीं था कि वो अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी। 5 भाई-बहन थे वो और बचपन में वो बहुत कम बोला करती थी। मितभाषी थी, बड़ों का सम्मान करना, समान उम्र वालों से स्नेह का भाव और छोटों को प्यार देना उसकी आदतों में शुमार था। एक उसमें बुराई थी, उसे खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो रसोई घर में पैर रखती थी तो सिर्फ खाना खिलाने के लिए, सबको भोजन परोसना और जिमाना, ये भी उसकी आदत थी। और बहुत मधुर गाती थी। शिक्षा दीक्षा उसकी बंगाल में हुई और अपने क्लास में अव्वल नंबर पर रहती थी। पढ़ाई में अच्छी थी, कहने का अर्थ ये है। लेकिन वैसे तो कहते हैं कि कम बोलना अच्छा होता है, सेहत के लिए भी और भाग्य के लिए भी। किंतु उसके साथ तो बिल्कुल उल्टा हुआ। कम बोलने के कारण कई बार वो कक्षा में दोषी बन जाती थी। सत्य कह नहीं पाती थी क्योंकि वो कम बोलती थी, थोड़ी डरपोक भी थी। और घर पर भी उसके सारे भाई बहन बहुत मुखर थे, अर्थात वाक्पटुता में उन लोगों का जवाब नहीं था और ये उन सभी से पीछे रह जाती थी। लेकिन अंतर्मुखी थी, लिखने का शौक था, तो जो बातें कह नहीं पाती थी उसे पन्नों पर लिख डालती थी। बचपन में जो करना चाहा वो नहीं कर पाई क्योंकि माता पिता और वो सभी संयुक्त परिवार में रहते थे और उन पर दबाव था। इसलिए वो अपने बच्चों को पूरी तरह से वो नहीं दे पाते थे जो वो चाहते हैं। वो भी गायकी में अपना हुनर आजमाना चाहती थी, ऊंची शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, मगर ऐसा ना हो पाया। विद्यालय में और बाद में कॉलेज में पढ़ाई में अच्छी होते हुए भी वो कई मामलों में अपने मित्रों से पीछे रह जाती थी, जबकि उसके हुनर पे, उसकी बुद्धिजीविता पे किसी को कोई संदेह नहीं था। यहाँ उसे लगता था कि भाग्य भी काम करता है। यदि भाग्य अच्छा हो तो आप कम भी अच्छे हों किसी चीज़ में, लेकिन तब भी आप वो प्राप्त कर पाते हैं जिसकी आशा होती है, आप जिसकी चाहत होती है आपको। और यदि भाग्य साथ ना दे तो आप अपना 100% देकर भी वो प्राप्त नहीं कर पाते, वो हासिल नहीं कर पाते जो आप चाहते हैं। बस इसी तरह एक दिन उसका विवाह भी हो गया। जब तक अविवाहित थी, हर बातों के लिए उसे तरसना पड़ता था। उसे वो वस्तु मिलती तो थी, लेकिन बहुत तरसने के बाद, और शायद यही उसका भाग्य बन गया था। विवाह पश्चात जब वो अपने ससुराल आई, वहां भी
जो उसने सोचा बिल्कुल उसका विपरीत माहौल, विपरीत वातावरण से मिला। और वहाँ उसने जिस प्रेम की, जिस सम्मान की आशा की थी, वो उसे नहीं मिला। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसे खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो ऊँची शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, बाकी वो सारे कार्य करती थी घर के, एक खाने बनाने को छोड़कर। लेकिन वहाँ उसे वो सब कुछ करना पड़ता था। 25 आदमियों का परिवार था। परात भरकर जब वो आटा लगाती थी, तो उसके आँखों से आँसू छलक पड़ते थे। और एक बार में वो आटा नहीं लगा पाती थी। आटा गूँथने के लिए 3 से 4 बार उसे वो कार्य करना पड़ता था। बड़े-बड़े टोकरों में सब्जियाँ काटी जाती थी और उसे बनाने में भी उतना ही समय लगता था। उस वक़्त वो ये मन में सोच रही होती थी कि ये कहाँ आ गए हम? कुएँ से निकले, खाई में गिरे। ये सब भी एक औरत, एक पत्नी, एक बहू सब कुछ धीरज से सह जाती है, यदि उसे अपने स्वामी का, अपने पति का सच्चा प्रेम मिलता है। लेकिन यहाँ भी वो अभागी रही। उसे ये विश्वास था कि कमतिर में उसका पति, उसका हमसफ़र तो उसे समझेगा। लेकिन यहाँ भी सब कुछ विपरीत था। यहाँ भी पति का स्वभाव डोमिनेटिंग था और वो अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर पाती थी। ससुराल में ताने, मायके वालों के लिए, शादी में जो दहेज आता है उसके लिए भी नापसंदगी की बातें, हर वस्तु में मीन मेख। अब तो ये रोज का कार्य हो गया था, रोज की बातें हो गई थी। इसी तरह दिन बीतते गए, वो अंदर ही अंदर टूटती गई। कुछ कहती नहीं थी। कहा ना, अल्पभाषी थी, संकोची थी, लज्जीली थी। लेकिन सहने की भी एक सीमा होती है। ये वाक्य एकदम सत्य है। सहते सहते एक दिन वो मुखर हो उठी और उसने वो सब कुछ कह डाला जो इतने दिनों से उसके हृदय में चल रहा था। उसकी आत्मा और उसकी देह दोनों ही घायल हो रहे थे। लेकिन वहां भी उसे बाद में चुप हो जाना पड़ा, क्योंकि उसकी अपनी जन्म देने वाली माँ ने उससे जब ये कहा कि अब तेरा घर वही है, यदि तू वो घर छोड़कर आ जाएगी तो तेरे छोटे भाई का विवाह होना बहुत मुश्किल, असंभव हो जाएगा। लोग बातें बनाएंगे, पूछेंगे बेटी क्यों लौट आई। यदि उस वक्त उसकी माँ ने उसका साथ दिया होता तो आज उसका भविष्य कुछ और ही होता। उसका नाम आपको अभी तक बताया नहीं। उसका नाम था बंदिनी। जी हाँ, न जाने क्या सोचकर उसका नाम बंदिनी रखा था उसके माता पिता ने। खैर, वो अपने माँ की इस बात पे सदैव के लिए चुप हो गई, मौन हो गई। उसने ये सौगंध उठा ली कि अब उसके साथ चाहे जो भी हो, निकलेगी अब इस घर से तो उसकी अर्थी ही निकलेगी। वो सहती गई। इसी तरह तानों और थप्पड़ों का सफर निरंतर कई वर्षों तक चलता रहा। अपमान के घूंट पीते पीते वो पाषाण हो गई थी। प्रेम उसे मिला नहीं, जिसके लिए वो तरसती रही। कहा ना, उसे जो भी मिलता था वो तरसते तरसते मिलता था।
ऐसे ही विवाह के 24 वर्ष गुजर गए। फिर उसके जीवन में कोई आया जिससे उसने प्रेम करना सिखाया। उसके उजाड़ और सुनी बगिया में प्रेम के बीज बो दिए। उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ, और जब प्रेम की कोपल फूटी तब वो घबरा गई, क्योंकि ये उचित समय नहीं था उसके लिए कि उसे प्रेम हो जाए। लेकिन ऐसा ही हुआ। होने को कोई नहीं टाल सकता। उसे प्रेम हुआ और वो इस सफर पर एक सूखे पत्ते की भांति नदिया के प्रवाह में बहने लगी। उसका खुद का उस पर कोई जोर ही नहीं था। प्रेम हुआ, लेकिन यहाँ भी वो सदैव तरसती रही अपने प्रियवर का साथ पाने के लिए, क्योंकि जिस समय में उसे प्रेम हुआ वो खुलकर किसी से कह भी नहीं सकती थी। एक दिन उसे ये ज्ञात हुआ, उसकी अपनी ही सहेली ने उसे बताया कि उसका प्रेमी उससे भी प्रेम करता है। उस पर एक भारी वज्रपात हुआ, लगा यूं जैसे कोई बिजली उसके ऊपर गिर पड़ी हो। वो टूट गई। उसे लगा कि उसने अभी तक जीवन में क्या पाया है। सदैव अविश्वास, अपमान, प्रताड़ना। क्या ये सब उसके नाम की वजह से है? क्या उसका नाम उसके भाग्य से जुड़ा है? क्योंकि उसका नाम था बंदिनी। उसे ये विश्वास था कि कोई तो एक ऐसा रिश्ता उसका बन पाएगा जीवन में, जहां वो खड़ी हो पाएगी मजबूती से, और उस कंधे का सहारा उसे आजीवन मिलेगा, जिसके विश्वास के सहारे वो बाकी जीवन व्यतीत कर लेगी। मगर ऐसा ना हो सका। बंदिनी थी ना। उसका पूरा जीवन एक बंदे की भांति बीत गया। जब वो वृद्धावस्था में पहुंची तो पुत्र और पुत्र वधू ने किनारा कर लिया। वो अकेली हो गई। कोई नहीं था उसके साथ। उसके सिंदूर का सहारा भी उससे छूट गया था, और एकांत में जर्जर अवस्था में वो बिल्कुल 4-5 दिन बिना खाए पड़ी रहती थी। अब तो पड़ोसियों ने भी उसकी सुध लेनी छोड़ दी थी। आखिर क्या हुआ? एक दिन जब उसकी तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई कि वो अपने बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही थी। सामने फोन पड़ा था, लेकिन उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उठकर वहां तक जाकर फोन लेकर किसी को फोन कर दे, जो उसकी सहायता, उसकी मदद करने के लिए आ जाए। कोई नहीं आ पाया। वो बिस्तर में पड़ी पड़ी अपनी पुरानी यादें याद करने लगी। एक एक करके दृश्य उसकी आंखों के आगे उभरते गए, उभरते गए, उभरते गए, जिसमें बहुत सारी ऐसी यादें थी जो सुखदाई कम दुखदाई अधिक थी। और वो ये सोच रही थी कि आखिर उसे विश्वास कहाँ मिला जीवन में। किसी से भी तो नहीं, किसी रिश्ते से उसे विश्वास नहीं मिला। अंत में उसे यूं लगा जैसे कि उसके प्राण कोई खींच रहा है। वो छटपटाने लगी।
उसे दर्द होने लगा, उसका गला सूखने लगा, आंखें उल्टी होने लगी। तब वो बस इतना ही समझ पाई, इतना ही महसूस हुआ उसे कि जीवन के रिश्तों ने उसे विश्वास कभी नहीं दिया, लेकिन जीवन ने उसे अनुभव अवश्य दिया। और यही उसका जीवन से सच्चा नाता था। जीवन उसे समझाता रहा, लेकिन वो समझ नहीं पाई। जीवन उसे ये बताता रहा, ये विश्वास दिलाता रहा कि खुद पर विश्वास रखो, दूसरों पर नहीं। लेकिन वो अबोध अनजान ये बात समझ नहीं पाई। उसे लगा रिश्ते विश्वास देते हैं, जबकि जीवन आपको अनुभव और विश्वास दोनों देता है। और यही महसूस करते करते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, उसके प्राण आंखों से निकल गए थे। पूरी रात भर बारिश बरसती रही। सुबह दूध वाला जब दूध देने के लिए आया, गेट खटखटाता रहा, लेकिन गेट नहीं खुला। तब अड़ोस पड़ोस से लोग निकल कर आए और उन लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा। जब अंदर जाकर देखा तो बंदिनी स्वतंत्र हो चुकी थी, आज़ाद हो चुकी थी। इस जीवन से जीवन भर प्रेम और विश्वास के लिए वो तरसती रही, तड़पती रही, लेकिन नहीं मिला। आज उसकी अंतिम यात्रा में करीबन 50 लोग थे, लेकिन जब वो जीवित थी तो उसके साथ कोई भी नहीं था। कोई नहीं, कोई नहीं।